को कह दिया जाता है कि तुम लोग घर में करते क्या हो, 2 काम हैं घर के वो तुमसे होते नहीं, पूरा दिन करते क्या हो, आराम ही तो फरमाते हो और फिर कहते रहते हो कि घर के काम ख़त्म नहीं होते हैं। है क्या घर के कामों में? हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूजा, आप लोगों का सभी का स्वागत करती हूँ महक फैमिली व्लॉग्स में। अभी जो टाइम है वो आई थिंक 12:30 या फिर 1 बज गया होगा, मुझे ध्यान नहीं है। हाँ, इतना ही बजता है हमेशा जब भी मैं बच्चों को लेकर आती हूँ, क्योंकि 15 से 20 मिनट मिनिमम मैं जिस स्पीड में चलाती हूँ वो मतलब काफ़ी स्पीड में चलाती हूँ, तो मुझे 20 मिनट कम से कम एक तरफ़ा लगते हैं, तो 40 मिनट मेरे कहीं नहीं गए। तो मैं बच्चों को जब लेने जाती हूँ, इसी बीच मेरे को फटाफट से सुबह मॉर्निंग का काम भी करके जाना होता है और बच्चों को सुबह रेडी करके भेजना भी होता है। फिर उसके बाद के जो काम होते हैं, जैसे हस्बैंड को भेजना, घर के काम पर अभी कुछ दिन से हस्बैंड घर में नहीं है, पर फिर भी ऐसा नहीं है कि काम नहीं होता। वही झाड़ू, वही पोछा, वही घर की डस्टिंग, वही घर को संभालना, वही बच्चे, सब कुछ तो वही होता है। एक मेंबर पर कम हो जाता है, थोड़ा काम कह सकते हैं कम होता है, बट देखो तो कुछ और काम जो हम शायद पेंडिंग छोड़ देते हैं कुछ है, वो काम अलग ही हमारे बढ़ जाते हैं। और मैं तो ये कहती हूँ कि शायद जो हम लोग यूट्यूबर्स हैं ना, उनके काम कभी ख़त्म नहीं होते, क्योंकि उनके पास टाइम की कमी होती है, काम की नहीं। काम उनके पास भरपूर होता है। तो क्योंकि ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मेरे पास अनगिनत काम रहते हैं। मैं हाथों से जो काम कर रही होती हूँ, दिमाग अलग ही मेरे काम गिना रहा होता है कि अभी तो बेटा ये भी रहता है, वो भी रहता है, ये भी करना है, वो भी करना है। बहुत कुछ ऐसी कश्मकश मेरे हाथों और दिमाग दोनों में चलती रहती है। अब बच्चे आए हैं, चेंज वगैरह करेंगे, फ्रेश वगैरह होंगे और इनके सामान मैं साइड में रखवा दूँगी। ये कुछ पैम्पलेट्स थे, आज अब स्कूल के आगे आए दिन बँटते रहते हैं, या फिर एडमिशन्स से रिगार्डिंग, या अब नया चल गया है कि हाँ भैया तुम्हें क्लासेस ज्वाइन करनी हो छुट्टियों में, वेकेशंस क्लासेस जो होती हैं, तो उन सब के पैम्पलेट्स बँटते रहते हैं, उनको मैंने हटा दिया है। तो यहाँ पे ये सारे काम करने के बाद मेरा एक काम रहता था यहाँ पे इन पेड़ पौधों को सेट करने का। क्या हुआ था कि ना, धूप आई थी, धूप इन पौधों को मिल नहीं रही है। मेरा जो वाइट कलर वाला रोज़ का जो मेरा पॉट है, वो उसके अंदर बहुत सारी कलियाँ निकली हुई हैं, बट मैं कई दिन से देख रही हूँ कि कलियाँ जो है ना, वो मुरझाई मुरझाई सी हो रही हैं। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे नजरा सा गया है, क्योंकि जैसे वो आया था ना, सबसे ज़्यादा कलियाँ उसी में निकली हुई थी और बैक टू बैक फ्लावर्स उसमें 2-3 दिन में ही 2-3 खिल गए थे। तो और हम कह रहे थे कि हाँ देखो कितनी सारी कलियाँ हैं और अभी इसमें बैक टू बैक फूल निकलेंगे, बट वो अब मैं देख रही हूँ वो कलियाँ बढ़ ही नहीं रही हैं और मुरझा सी रही हैं, नीचे लटक गई हैं, जैसे जान ही ना हो उनमें। तो मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा था देख के। तो फिर मैंने सोचा शायद धूप प्रॉपर नहीं मिल रही है, तो फिर मेरे ना दरवाजे के पास बहुत देर तक धूप आती है, तो मैंने जो भी फ्लावर्स वाले थे सारे, उनको मैंने अपने बिल्कुल दरवाजे के पास में रख दिए थे। अब हो गई है शाम, तो शाम के टाइम पर अब यहाँ पे घर में झाड़ू निकाल दी है, क्योंकि आजकल जैसे बच्चों को मैं पढ़ने बिठाती हूँ तो बच्चे पढ़ते कम हैं, कचरा ज़्यादा फैलाते हैं, तो वो ज़्यादा हो जाता है। तो उस दिन मैं शाम के टाइम हमेशा झाड़ू निकाल देती हूँ और कई बार नहीं भी निकालती हूँ। तो देखती हूँ मेंटेन अगर रहता है घर तो ठीक है, होता है तो मैं निकाल देती हूँ। तो जब मैं निकालती हूँ तो ऑब्वियसली बाहर आजकल इतनी हवा चल रही है, इतनी धूल मिट्टी उड़ती है कि बस कितनी बार झाड़ू लगा लो उतना ही कम है। तो यहाँ पे भी इसीलिए मैंने फटाफट से यहाँ पे भी झाड़ू निकाल रही हूँ और गमलों को भी उनकी पोजीशंस में रख दिया है। सुबह से कमर तोड़ करके बस अपनी लगे रहो, लगे रहते हैं, हमारी कमरें टूट जाती हैं इन सब काम करने पर, काम ख़त्म नहीं होते। नया काम ये मेरा जो है पौधों का काम और एक नया बढ़ गया, और एक हवा ने बढ़ा रखा है। आए दिन पत्ते मतलब 2 बार लगा लो, 3 बार लगा लो, पूरे में पत्ते पत्ते हो जाते हैं, धूल हो जाती है। और मुझे थोड़ी सी है ना, पता नहीं क्या सीने की थोड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ी एलर्जी है, मुझे छींकें बहुत ज़्यादा आने लग जाती है अगर मुझे धूल की महक आती है तो। मैं इसीलिए ना पानी बहुत छिटकती रहती हूँ, जो मिट्टी बैठी रहे, और झाड़ू वाड़ू निकालती रहती हूँ। तो ये मेरे में हैबिट सी हो गई है, गली में कोई नहीं निकालता जितना मैं झाड़ू निकालती हूँ, मतलब मैं खुद परेशान हो गई हूँ। तो अभी जो टाइम है वो 7:30 हो गए हैं और अभी अभी आई हूँ मैं बाहर से, मार्केट गई थी, महक का चश्मा बनवाना था तो उसको ही मैं देने गई थी। पहले आंखें चेक करवाई थी, तो इनके ही भरोसे छोड़ा था कि हाँ यही लेकर जाएंगे, और फिर इनको टाइम ही नहीं लग रहा इतने दिनों से बिल्कुल भी। फिर मेरे को भी डाउट था कि कहाँ बनवाऊँ कहाँ नहीं, जहाँ चेक करवाया था वहाँ पे भी चश्मा बनता है,
बट हमने हमेशा ही लेंस कार्ड पे बनवाया तो उस पर ही सोच रहे थे, बट अब की बार हम सोच रहे थे कि उसका फ्रेम ना चेंज हो। बट लेंस कार्ड पे अभी मैं गई तो उधर तो बहुत महंगा बना रहे थे, विदाउट लेंस भी फ्रेम भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली बना रहे हैं। और फिर मैंने कहा यार 6 मंथ बाद तो फिर दोबारा चेंज होना है इसका नंबर, क्योंकि हर 6 मंथ बाद महक का हमें नंबर चेंज करना ही पड़ेगा। तो ये रिपोर्ट ये मतलब ये लेके गई थी मैं अभी, तो अब दे के आ गई हूँ। जहाँ पे मैंने चेक कराया था वहीं दे आई हूँ। फिर भी आई थिंक 1000 रुपीज़ लग रहे हैं फिर भी उसके, तो वो सब वहाँ पे हो जाएगा। अभी आई हूँ और बच्चे अभी पढ़ रहे थे तो अभी बाहर भेजे हैं मैंने, बैठ के यहाँ पे पढ़ रहे थे, टेस्ट पेपर बनाया हुआ था वो सब कर रहे थे। फ्री होके मैं फटाफट से मार्केट गई थी, बहुत ज़्यादा घूम घाम कर आई क्योंकि मुझे पता नहीं था कि लेंस कार्ट है कहाँ यहाँ पर, तो मेरे को ढूंढना पड़ा। फिर फाइनली जाके करके आई। सब्जी सोची थी लाने की, फिर मैंने कहा यार अभी ये है नहीं, ये भी मेरे ख्याल से कल की इनकी फ़्लाइट है और मे भी कल नाइट तक या परसों ही आ पाएंगी ये। तो फिर मैंने कहा कल देखते हैं सब्जी का भी। कल बच्चों का एग्ज़ाम है और मुझे जल्दी उठना है, जल्दी करना। परसों भी बच्चों का एग्ज़ाम है, जो एक स्कूल में मैंने फॉर्म फिल किया है ना, उसमें रिटर्न टेस्ट है इनका 15 को। बहुत सारे मतलब काम बैक टू बैक आ रहे हैं। इनके एग्ज़ाम हो जाना तो ऐसा लगेगा जैसे गंगा नहा लिए। सच में यार बहुत ज़्यादा हेडक हो रहा है, क्योंकि गला ऐसा हो गया है बच्चों को पढ़ा के, बस पूछो मत। अभी बनाऊंगी चाय, आगे बस बैठ ही गई थी और अभी चाय बनाऊंगी। कल की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी, थैंक यू सो मच। बट मुझे ये नहीं समझ में आया कि ऐसा क्यों, मैं तो हमेशा इसी तरीके से वीडियो बनाती हूँ। मतलब आपको ज़्यादा काम देखने की आदत है लग रहा है, मतलब मैं बैक टू बैक काम दिखाऊँ आप लोगों को। देखिए जितना होता है उतना मैं आप लोगों के साथ में शूट करती हूँ और दिखाती हूँ, और वो वीडियो और लंबी हो जाती। मैंने आधा पार्ट, नहाने के बाद का पार्ट नहीं डाला, शूट किया था, वो इस वीडियो के साथ इंक्लूड करके डालूंगी। और क्योंकि उसी के लिए शूट किया था तो उतना ही शूट किया था। अब देखो जितना भी आएगा वो आप लोगों के सामने आएगा। तो अभी बनाएंगे चाय, गर्मा गर्म चाय पियेंगे और फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। और एक हाउस वाइफ के लिए चाय बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है। मतलब हमारी पूरे दिन की कमर तोड़ मेहनत, और मेहनत के बाद एक कप चाय मिल जाए तो ऐसा लगता है जैसे बाज क्या ज़िंदगी है यार। तो हमें तो कोई बनाने वाला है नहीं, सो इसलिए हमें खुद बनानी पड़ेगी। तो चाय बनाएंगे, डब्बे फिल कर दिया चीनी का, क्योंकि ये छोटे वाले डब्बा मैं हमेशा रखती हूँ चीनी को फिल करके, बड़ा वाला बिल्कुल सेपरेट रखती हूँ। और जब भी कभी पूजा वगैरह का सामान या कुछ करना होता है तो बड़े में से निकालती हूँ। और यहाँ पे चाय बना दी है, अदरक वगैरह सब कूट काट के डाल दी है। पेट बहुत ज़्यादा बाहर आ गया है, मुझे दिख रहा है। इस सूट में तो कुछ ज़्यादा दिखता है, और एक और है सूट उसमें ज़्यादा दिखता है। ये फिटेड है बिल्कुल सूट ना, सो इस वजह से करेंगे यार, इसका भी काम करेंगे, पेट को अंदर करेंगे। क्योंकि बीच में जब मेरी तबीयत ख़राब हुई ना तो मैंने भरपूर खाया, खूब खाया, कि शायद कमज़ोरी आ गई है मुझे और उसका ये हाल हो गया। तो इसका भी इंतज़ाम करेंगे एक्सरसाइज वगैरह और थोड़ा सा रूटीन फॉलो करेंगे, तो अंदर करेंगे, इसको भी ज़रूर करेंगे। क्यों बुरा लग रहा है मुझे, खुद को देखने में बुरा लग रहा है, ऐसा लग रहा है प्रेग्नेंट हूँ मैं शायद, इस तरीके की फीलिंग आती है। तो अभी यहाँ पे क्या है, दोपहर में ना मैंने बच्चों को सुबह में बनाई थी आलू पत्ता गोभी की सब्ज़ी, तो वो बना दी थी। और दाल रखी हुई थी पहले की, तो वो सब्ज़ी है। अभी सिर्फ रोटी बनानी है, शाम में मैं चाय पीऊँगी और बच्चे जब आएंगे तो उनके लिए रोटी बना दूँगी, उनके लिए आटा लगा रखा हुआ है। तो ये रहा आज का मेरा आप लोगों के साथ में मेरा रूटीन। में भी आप लोगों को जैसा भी लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। काम चाहे हम मेंबर चाहे घर में कितने भी हों, बट काम कभी कम नहीं होते। पता नहीं लोगों को दिखाई क्यों नहीं देते। नहीं, मेरे पास तो बैक टू बैक इतने काम होते हैं ना कि बस मैं तो लग रहा है कि जैसे पता नहीं। मेरी सिस्टर्स का फ़ोन आता है, वो कहती है दीदी थोड़ा अपने आप पे भी ध्यान दे, थोड़ा अपने आप को भी टाइम दे, पूरे टाइम ऐसे लगी रहती है घर में ही क्या टाइम। मैंने कहा यार यही टाइम है, इसी में खुशी भी मिलती है। ऐसा नहीं है कि बिना मन के काम करते हो। देखो कोई भी काम करो खुशी होके करोगे ना तो काम करने में मज़ा भी आएगा। तो ठीक है सब है, बट हाँ थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना भी चाहिए, हर एक को देना चाहिए। वो जो कि मैं नहीं दे रही हूँ। मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर है बहुत प्यारी सी, वो शायद अभी रूस गई हैं, उनके कमेंट का मैंने जवाब नहीं दिया था शायद इसलिए। तो वो भी मुझे यही कहती है कि दी आप पहले की तरह से अपने रूटीन्स फॉलो करो, स्किन केयर करो, अपना हेल्थ केयर करो, अपने हेयर केयर करो,
मतलब ये सब भी रूटीन शेयर करो और खुद भी करो। तो मैं भी ये सोचूँ कि सच में यार मतलब फेस पैक लगाए मुझे कितना टाइम हो गया। मतलब ये सब चीज़ें क्या है ना, बच्चों के एग्ज़ाम से मैं फ्री हो जाऊँ, क्योंकि काम करती हूँ, बच्चों की तरफ भागती हूँ, बच्चों का कराती हूँ, फिर काम करती हूँ, फिर बाहर के कुछ काम होते हैं वो करती हूँ, तो इसी में मेरी ज़िंदगी निकल रही है। तो चलिए कोई बात नहीं, करेंगे, इसको भी करेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़रूर ज़रूर फॉलो कर लो, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलूँगी, बाय बाय।